Good morning, students. Today we are going to discuss about the chemical properties of alcohols. Alcohols in their reactions show three types of reactions. First is the reaction in which cleavage of oxygen hydrogen bond takes place. Second type of reactions are those in which cleavage of carbon oxygen bond takes place. Third type of reactions are those in which both the groups are involved. Both the groups, that is alkyl and hydroxyl group, are involved. Let's start with the first type of reaction in which cleavage of oxygen hydrogen bond takes place. The reactions which involves cleavage of oxygen hydrogen bond. First reaction is reactions with एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स कौन कौन से? एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम etc. When alcohols reacts with metals like sodium, they evolve hydrogen gas on reaction with the metals. Alcohols evolve hydrogen gas on reaction with metals. So this reaction of alcohols with metals shows that alcohols are acidic in nature. हमें पता है, हम जानते हैं कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस कौन इवॉल्व करता है? एसिड्स. ये एसिड्स का करैक्टर है. तो इट मीन्स अल्कोहल्स भी उसी टाइप की रिएक्शन दे रहे हैं जैसे एसिड्स देते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल्स आर आल्सो एसिडिक इन नेचर. कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं. अगर हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. सिमिलरली मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स टू फॉर्म अल्कोक्साइड्स. Active metals aluminium also reacts in the similar way. जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड, तो वो एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड बनता कैसे है? जब हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं विद एल्यूमिनियम, तब बनेगा
एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की मेटल्स के साथ, वो क्या हमें शो कर रही हैं कि जब अल्कोहल्स एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं जो कि एसिड्स का करैक्टर है। तो इट मीन्स अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये तो हमें इन रिएक्शन से पता लग गया है, बट वो कितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं? अल्कोहल्स आर वेरी वीक acids. Alcohols are very weak acids, even weaker than water. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका एसिडिक करैक्टर क्यों है। वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। आपसे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो उसका आंसर क्या देंगे आप, उसका रीज़न क्या देंगे? अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर because in alcohols hydrogen atom is attached with electronegative oxygen atom which attracts the shared pair towards itself and release a proton to form alkoxide ion. In alkoxide ion, the negative charge is on oxygen atom. Oxygen, being a electronegative atom, can easily handle the negative charge. Therefore, alcohols are acidic in nature. But alcohols are weaker acids than water. वाटर से भी वो वीक एसिड हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें, दोनों के डिसोसिएशन को देखें, तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा प्रोटॉन रिलीज होने के बाद, और वाटर के केस में हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड आयन जो है इट इज़ मोर स्टेबल। उसका रीज़न क्या है? एल्कोक्साइड आयन के केस में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उधर से एक एल्काइल ग्रुप लगा है जिसका इफ़ेक्ट कैसा है? प्लस आई इफ़ेक्ट है। ड्यू टू प्लस आई इफ़ेक्ट ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, alkoxide ion is less stable than hydroxide ion. Therefore, alcohols are weaker acids than water. नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, डिफरेंट अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर स्ट्रोंगर एसिड्स एज कंपेयर टू सेकेंडरी, विच आर स्ट्रोंगर एसिड्स एज कंपेयर टू टर्शरी। उसका रीज़न साफ सा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज होते जाएंगे, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, ब्यूटाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है।
as the number of alkyl groups increases, electron donating effect increases, or we can say electron density increases on oxygen atom. Therefore it is difficult to remove a proton as we increase the number of alkyl groups on the carbon atom which is attached with the hydroxyl group. So primary alcohols are more acidic than secondary, and secondary are more acidic than tertiary. Next is another reaction of alcohols in which shows acidic character of alcohols. Esterification reaction. Esterification reaction of carboxylic acids, reaction of alcohols with carboxylic acids. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड का. In presence of concentrated sulfuric acid, to form esters. The reaction of alcohols with carboxylic acids in presence of concentrated sulfuric acid to form esters is known as esterification reaction. What is the mechanism of this reaction? मैकेनिज़्म क्या है इस रिएक्शन का? मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और फिर इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो विड्रॉ कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी साइड पे. तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. इन नेक्स्ट स्टेप द अल्कोहल molecule attacks on this electron deficient carbon atom as a nucleophile. ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फिर यहाँ से हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा.
तो लास्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारा जो कैटलिस्ट था H पॉजिटिव एसिड प्रोटॉन जो था वो रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, फिर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज ऑफ प्रोटॉन, एंड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा एस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इफ़ इंस्टेड ऑफ concentrated sulfuric acid we use concentrated HCl or HCl gas, then this reaction is known as Fischer-Spear esterification। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर अगर हम HCl गैस यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन जो है, यहाँ पर आपने देखा कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम साइन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो एस्टर बनता है और दूसरा वाटर बनता है। तो वाटर को जैसे ही वाटर बना, वाटर को हम रिमूव करते जाएं। वाटर रिमूव करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो वाटर को वहाँ पर रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीन स्टार्क apparatus। तो डीन स्टार्क apparatus यूज़ करके हम वाटर वहाँ पर रिमूव करते रहते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एस्टर जो है वो मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स अफेक्ट द रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें अल्कोहल्स का, तो जैसे जैसे साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, वैसे वैसे रिएक्शन जो है वो स्लो होती जाएगी, रिएक्टिविटी जो है वो स्लो होती जाएगी। So as the size of alkyl group increases, rate of esterification decreases। सेम ऑर्डर है एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है वो सबसे फास्टली रिएक्ट करता है इस रिएक्शन में, उससे स्लो हो जाएगा एसिटिक एसिड। और जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। So this order of reactivity is due to steric hindrance of alkyl groups. As the size of the alkyl groups increases, rate of reaction will decreases. Next is
एसिटाइलेशन रिएक्शन। Acetylation reaction. When alcohols react with acetyl chloride or acetic anhydride, the reaction is known as acetylation. एसिटाइल ग्रुप अगर अटैच हो रहा है अल्कोहल के साथ तो एसिटाइलेशन, अगर यहाँ पर हम एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेंजोइलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन सेम रिएक्शन देगा अल्कोहल। यहाँ पर हम बेस यूज़ करेंगे पिरिडीन, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, एस्टर बनेगा, सिर्फ साइड प्रोडक्ट जो है उसी में डिफरेंस आएगा। यहाँ पर HCl बन रहा है, इसमें एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, बाकी रिएक्शन सेम रहेगा, दोनों में प्रोडक्ट एस्टर ही बनेंगे। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, पहले हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ देख लेते हैं मैकेनिज्म। Alcohol as a nucleophile attacks on the electron deficient carbon atom. तो मैकेनिज़्म इस रिएक्शन का बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है। जो कार्बन है एसिटाइल क्लोराइड का वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर, और जब अटैक करेगा लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज़ होगा, इधर से Cl नेगेटिव रिलीज़ होगा, दोनों मिलकर HCl बना लेंगे और एस्टर जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ acetylation with acetyl chloride. Next is mechanism of acetylation with acetic anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड के केस में हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, तो इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं पिरिडीन, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, बेस का काम करता है ये।
तो पिरिडीन पहले, क्योंकि बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके पास, एज ए न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर और वहाँ से एसीटेट आयन निकल जाता है और पिरिडीन और एसिटाइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर, नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल है हमारा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो कैटलिस्ट है पिरिडीन वो फ्री हो जाएगा यहाँ से। प्रोटॉन रिलीज होगा, so this is the mechanism of acetylation of alcohols to form esters। तो अगर हम एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्शन को हम बोलेंगे एसिटाइलेशन रिएक्शन, और अगर हम वहाँ पर यूज़ करें बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड अगर हम यूज़ करेंगे तो बेंजोइलेशन बोलेंगे उस रिएक्शन को, बनेगा इसमें भी एस्टर। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड यूज़ करेंगे तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, बेंजोइलेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं स्कॉटन बोमेन रिएक्शन, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। कब बोलेंगे हम इसको स्कॉटन बोमेन रिएक्शन, when we react benzoyl chloride with alcohol in presence of sodium hydroxide, तब हम बोलेंगे इस रिएक्शन को स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। मैकेनिज्म सेम ही है जैसे हमने एसिटाइल क्लोराइड के केस में देखा। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट जो बनता होता है वो एल्केन बनता है। तो प्रोडक्ट उसमें क्या बनेगा, एल्केन। कोई भी प्रोटॉन डोनर होगा। हमने देखा कि अल्कोहल्स जो हैं, जो हम यहाँ पर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप के रिएक्शन हैं, वो रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, यहाँ से R नेगेटिव आएगा, दोनों मिलकर एल्केन बना लेंगे। ठीक है, और मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हैलाइड जो है वो रिलीज़ होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी प्रोटॉन डोनर जैसे वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है या टर्मिनल एल्काइंस हैं, इनके साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा,
एल्केन। ठीक है, एल्केन में कितने कार्बन एटम होंगे? जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन बनेगा। तो आज हमने वो रिएक्शंस डिस्कस की जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द reactions of alcohols in which carbon oxygen bond break